गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेने तो दिमाग का टावर उड़ जाता। राहुल गांधी के बापू सभागार में दिए हुए बयान पर कि बिहार में जातीय जनगणना कराना व्यर्थ है, इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। ये बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहाँ रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया इस आदमी का, असत्य बोलने का कि पकड़े गए, बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग के एक और प्रशंसा हम बोल देते कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेने तो दिमाग का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामढ़ैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, तो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामढ़ैया की सरकार है। वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प है। आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट ही जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामढ़ैया की सरकार है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है, और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में यह रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित, तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा है। अब इस संबंध में समझिए क्यों कारण आखिर है। बोकलिंगा और वीर शैव और लिंगायत सूरथा वेदिका समाज ने 2016 से इस रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस बोकालिंगा वीरशैव या लिंगायत सूरथा वेदिका समाज के मांगों के सामने झुक गई है?
नतमस्तक हो गई है, दंडवत हो गई है। और मुसलमान और दलितों के साथ क्या धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी में लिंगायत और मोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है, जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से दलित मुस्लिम गठबंधन हो सकता है, तो क्यों जिससे एक नया नेतृत्व भर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो एजे सदाशिव आयोग बना, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटका की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे इस सब? तो बिहार से मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसी डर से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है और न ही सदाशिव आयोग की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो बिहार में तो बाद में हुआ जातिगत जनगणना, आप तो 14 में करा लिए। सरकार में अब रहे, केंद्र सरकार में आपकी मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। तो अपने विपक्ष के नेता बनने के लिए आपके पास उपाय है। देश भर में लेकर तबला ढिढोरा पीट रहे हैं और तमाम लोगों को स्मरण होगा कि इंडी गठबंधन के जनक माननीय नीतीश कुमार जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हर जगह बोला, बेंगलोर की मीटिंग हो, मुंबई की मीटिंग हो, कि भाई जाति सर्वे के पर सहमति बननी चाहिए, समाज के सारे तबकों की भलाई होगा इससे। लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार ने जो ये काम किया है, उसके पहले जो हम लोगों ने काम किया, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट बनाने का काम हो, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई, ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि भाई समाज के अंदर में पिछड़ापन भाव का भाव है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय से सबको जोड़ा, सबका सम्मान, सबका विकास। तो राहुल गांधी जी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं पटना से सीधा कि बिहार की जाति सर्वे को, रिपोर्ट को अगर फेक कहा है, तो नंबर 1 डिमांड आपसे है पहला, जैसे दादी के काम के लिए आपातकाल के लिए आपने सार्वजनिक माफी मांगा, तो अपने पिता के दिए गए बयान, ये कीड़े का डब्बा है, मंडल कमीशन, इसके लिए माफी मांगिए। दूसरा, आप इस बात के लिए माफी मांगिए, बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर फर्जी है, तो कर्नाटका के अंदर में क्या है? कर्नाटका के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट आप दलितों और मुसलमानों के हक को छीनने के लिए उसका राजनीतिक। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि 2014 से पहले उनकी ही सरकार में जाति जनगणना करा दी गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो बापू सभागार, जिस बापू सभागार में वो आए थे, वो एक बार भी ये नहीं कहें कि नीतीश कुमार ने कितने सही ढंग से इस बापू सभागार का निर्माण कराया है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि यदि वो बापू टावर देख लेते तो राहुल गांधी के टावर उड़ जाते। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि यदि मरीन ड्राइव वो देख लेते, किस तरीके से मरीन ड्राइव बनाई गई है, तो उनका होश उड़ जाता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।